तो ये छठ है वो यहाँ पर मनाई जा रही है। देख सकते हैं कि जो माताएं हैं कई कई घंटे गंगा में खड़े होकर, जो पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा कहा जाता है जिसको, उसमें खड़े होकर सूर्य की आराधना कर रही हैं। तस्वीरें जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो कई कई घंटों तक बैठकर 36 घंटे का निर्जल उपवास होता है। अच्छा, माताएं 36 घंटे का निर्जल उपवास करती हैं। कल रात उन्होंने जो खाया था, कल रात, आज दिन, आज रात, कल सुबह ही सूर्य उगते सूरज को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत तोड़ेगी। कितनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आपको बैठी हुई दिखाई देंगी, और उसके साथ साथ इनमें आपको फल दिखाई देगा, यहाँ पर आपको नारियल दिखाई देगा, यहाँ पर आपको सब्जियां भी दिखाई देंगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं सूर्य भगवान एक प्रत्यक्ष देवता है, उनकी ही पूजा की जाती है छठ में। और ये मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करता है, ये मान्यता है कि भगवान सूर्यदेव और छठ मैया उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। नमस्कार, इस समय देवभूमि उत्तराखंड के पौराणिक और धार्मिक स्थल हर की पौड़ी पर मौजूद हैं और छठ का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो घाट है हर की पौड़ी के लबालब भीड़ से आपको भरे हुए नजर आ रहे हैं, और जो माताएं हैं वो गंगा में खड़े होकर सूर्य जो अस्त हो रहा है उनको देख सकते हैं, उपासना यहाँ पर सूर्य की करती हुई आपको दिखाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हरी टीवी अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा है कि कैसे जो गंगा में जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आपको सूर्य की पूजा करते हुए यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। देख सकते हैं। बता दूं आपको कि 4 दिन का ये त्योहार जो है वो नहाय खाए से शुरू होकर सूर्य की जो अस्त होता है उसको अर्घ देने के साथ ही समापन होता है। इसका पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पहले हर की पौड़ी का आपको घंटा घर का नजारा दिखा दें, और जो जहाँ आरती स्थल होती है वहां पर भी देख सकते हैं आपको श्रद्धालु स्नान करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। कहीं ना कहीं ये जो त्योहार है वो अब धीरे धीरे बिहार से निकलकर पूरे देश में मनाया जाने लगा है, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि जब रावण के वध के बाद जब माता सीता अयोध्या पहुंची थी तो यज्ञ कराया गया था, और ऋषि मुनि जो मुग्गल ऋषि थे उन्होंने बताया था कि रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए सूर्य की उपासना आपको करनी चाहिए, निर्देश आदेश उन्होंने दिया था। तब से माता सीता ने भगवान सूर्य की पूजा करी और तब से ये जो छठ त्योहार है ये मनाया जाता है। और भी कई पौराणिक मान्यताएं हैं, महाभारत से भी जुड़ी हुई कई कथाएं हैं कि कर्ण पुत्र जो सूर्य के पुत्र थे कर्ण, उन्होंने भी भगवान सूर्य की पूजा की थी नदी में खड़े हो गए। तब से आप देख सकते हैं कि ये त्योहार जो है मनाया जाता है। दीपावली के 6 दिन बाद इसका आयोजन यहाँ पर होता है, और हर की पौड़ी अपने आप में विश्वविख्यात है। हर 12 साल में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है, और ये तस्वीरें जो घंटा घर के साइड हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जो है, आपको सिर्फ ये हरिद्वार या उत्तराखंड से नहीं, ये पूरे देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर छठ मनाने के लिए पहुंचते हैं। देख सकते हैं जो जिस तरीके से गन्ना आपको दिखाई दे रहा होगा, घाटों पर जो गन्ना है वो आपको लाल कपड़े में जो बांधकर जो खड़ा किया गया है, और उसी के साथ साथ आपको जो पोटली, जो तमाम फलों की पोटली होती है वो आपको रखी हुई दिखाई दे रही होगी। अभी तस्वीरें आपको नीचे से भी दिखाएंगे किस तरीके से पूरा छठ का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ ये छठ पर्व जो है वो यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। आतिशबाजी भी आपको यहाँ पर होती हुई भी थोड़ी देर में दिखाई देगी जब रात हो जाएगी, और कुछ लोग यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो इस समय ठीक अब गंगा घाट पर पहुंच चुके हैं, और तस्वीरें जो हम आपको दिखा दें किस तरीके से जो ये छठ है वो यहाँ पर मनाई जा रही है। देख सकते हैं कि जो माताएं हैं कई कई घंटे गंगा में खड़े होकर, जो पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा कहा जाता है जिसको, उसमें खड़े होकर सूर्य की आराधना कर रही हैं। तस्वीरें जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो कई कई घंटों तक बैठकर गंगा की आराधना करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, भगवान सूर्य की। तो कुछ श्रद्धालु हमारे साथ आज यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है, इनसे पहले जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, नालंदा के। बिहार से आए हैं? नहीं, रहते यही हैं, रहने वाले नालंदा के। अच्छा, तो छठ पूजा आज मनाई जा रही है, कैसा लग रहा है हर की पौड़ी पर? बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत उत्साह है सभी लोगों में। पूरा परिवार एक साथ एकजुट होता है इस अवसर पर, और सब पूरी श्रद्धा से इस त्योहार को मनाते हैं। ये 36 घंटे का निर्जल उपवास होता है। अच्छा, माताएं 36 घंटे का निर्जल उपवास करती हैं। कल रात उन्होंने जो खाया था, कल रात, आज दिन, आज रात, कल सुबह ही सूर्य उगते सूरज को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत तोड़ेगी। अच्छा, ये ऐसा व्रत है जो डूबते सूरज और उगते सूरज दोनों को पूजा की जाती है। गंगा जी में खड़े होकर डूबते सूरज और उगते सूरज की इसमें पूजा की जाती है। तो जैसे गंगा है, कितने घंटे तक जो माताएं हैं गंगा में खड़े होकर सूर्य की पूजा करती है, उपासना? सूर्य डूबते हुए सूरज की, जब तक सूर्य डूबता है, जब से अस्त होते टाइम और सुबह सूर्य उदय के टाइम, जैसे सूर्य उदय होता है उसकी किरणें चमकती हैं, तब से लेकर जब सूर्य ऊपर पूरा दिख जाता है तब तक उसका उपासना की जाती है। गंगा जी में खड़े होके सूप और डलिया लेके उसमें फल फ्रूट सब लेके और सूर्य देवता की आराधना की जाती है। ये गन्ना यहाँ पर लगाया जाता है, जैसे सब देख रहे हैं गन्ना यहाँ पर है, तो इस गन्ने का क्या महत्व है इस पूजा में?
बस ये तो एक ऐसा कोई ये नहीं है कि है, सब अलग अलग है। कुछ गन्ने की भी पूजा करते हैं इसमें, क्योंकि गन्ने का जो है ये इस टाइम ही इसकी फसल आती है जी। और ये इसलिए इसकी पूजा की जाती है कि गन्ने की फसल इस टाइम आती है और अच्छा। बाकी सारे फलों से और पकवान से इसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देख सकते हैं किस तरीके से एक बार फिर ये सामने आपको ब्रह्मकुंड और आरती स्थल दिखाई दे रहा होगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर आरती यहाँ पर की जाएगी और उसके साथ साथ तमाम यहाँ पर आपको जो माताएं हैं वो आपको गंगा में खड़े होकर जो छठी मैया जिसको कहा जाता है उनकी यहाँ पर आपको ये पूजा करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हरी टीवी अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो नवयुवक हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, कुछ हमारे साथ देख सकते हैं भाई भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम प्रशांत है जी। ये हम बिहार वासियों के लिए छठ पर्व का महत्व बहुत ही बड़ा माना जाता है। हम लोग साल भर से इस त्योहार के लिए इंतजार करते हैं। ये एक पूजा का विषय ही नहीं है, हम लोग के मतलब एक भाव से जुड़ा हुआ विषय है। माताएं बहनें हमारी घर की 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखकर इस पूजा को करती हैं और इसका जो प्रसाद का महत्व है वो भी बहुत माना जाता है। मतलब इतनी शुद्धता से ये प्रसाद बनाया जाता है, सब लोग उत्सुक होते हैं इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए कि हमें भी सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिले। और जैसे कि आप देख सकते हैं सूर्य भगवान एक प्रत्यक्ष देवता है, उनकी ही पूजा की जाती है छठ में। और ये मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करता है, ये मान्यता है कि भगवान सूर्यदेव और छठ मैया उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी में मक्खन मिश्री का महत्व होता है, तो छठ में ऐसा कौन सा प्रसाद बनाया जाता है जिससे पूजा? छठ में आप देख सकते हैं ठेकुआ होता है, ठेकुए का बहुत ही महत्व माना जाता है। दूसरी चीज एक लड्डू की तरह की शेप का एक लडुआ कहा जाता है, वो भी हमारे बिहार में बहुत फेमस है। और जितने भी फल फ्रूट्स हैं वो हम सब अर्पण करते हैं भगवान सूर्यदेव को और वही प्रसाद सब ग्रहण करते हैं। तो इस समय जिधर भी आप हर की पौड़ी पर घूमेंगे आपको हर तरफ जो छठ का त्योहार है वो यहाँ पर आयोजित होता हुआ दिखाई देगा। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर माताएं हैं, जो श्रद्धालु हैं, देश विदेश से पहुंचे हैं, वो यहाँ पर आपको इस तरीके से छठ यहाँ पर मनाते हुए दिखाई देंगे। देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आपको बैठी हुई दिखाई देंगी और उसके साथ साथ इनमें आपको फल दिखाई देगा, यहाँ पर आपको नारियल दिखाई देगा, यहाँ पर आपको सब्जियां भी दिखाई देंगी और टोकरियां आप देख सकते हैं। आपको जितने भी यहाँ पर पूजा में जो इस्तेमाल होने वाले सामान है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। गन्ना आप देख सकते हैं लगाया गया है। और अगर इधर मैं आपको दिखाऊं तो दो जो महिलाएं हैं जो श्रद्धालु हैं वो भी अभी देख सकते हैं गंगा में खड़े होकर, ठंडा बहुत जल है क्योंकि, और उसमें लगातार खड़े होकर सूर्य की आराधना यहाँ पर कर रहे हैं। सूर्य चूंकि इस समय अस्त हो रहा है। एक बार मैं आपको भगवान सूर्य के भी दर्शन करवा देता हूँ हर की पौड़ी से। इस समय देख सकते हैं कि सामने आपको झंडे के पीछे सूर्य देवता जो है वो सूर्यास्त इस समय दिखाई दे रहा होगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको दूसरी तरफ दिखाएं तो ये वीआईपी घाट और सामने आपको बड़ी गंगा जो है हर की पौड़ी के सामने ब्रह्मकुंड के सामने वाली साइड वो आपको देख सकते हैं। वीआईपी घाट की अगर जो चौधरी चरण सिंह घाट है वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग छठ त्योहार मना रहे हैं। और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कुछ और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आपको यहाँ पर छठ का त्योहार मनाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। इस खास कवरेज में अब आइए कुछ जो माताएं हैं उनसे बात कर लेते हैं जो इस व्रत को करती हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशीला देवी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार कैमूर जिला के रहने वाले हैं। तो बिहार से पूजा करने आए हैं? नहीं, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ हमारा मकान भी है, यहाँ हमारे आदमी और लड़के ड्यूटी करते हैं। तो किस तरीके से ये छठ का त्योहार मनाया जाता है, कैसे कैसे व्रत किया जाता है? ये हमारे लिए छठ पूजा का बहुत महत्व है, हम लोग रखते हैं। जी जी। इससे कोई बड़ा व्रत हमारे लिए नहीं है। जी। हम लोग 4 दिन का ये व्रत रखते हैं। एक खाए नहाए वाला होता है जो लौकी और चावल नया खाते हैं, खा करके व्रत करते हैं। फिर दूसरे दिन लोहंडा उसको कहते हैं, जो कि पूरे 24 घंटा व्रत रख करके और रात के टाइम खीर, नया चावल का गुड़ और खीर का चावल बनता है। फिर उसके बाद उसको प्रसाद रूप में लेते हैं व्रत वाले, और सब लेते हैं, बहुत आदमी को खिलाते हैं व्रत वाले प्रसाद। फिर उसी खाए हुए हम लोग 36 घंटा रहते हैं बिना पानी और बिना अन्न। अच्छा। हाँ, अब हम लोग व्रत वाले हैं ना, कल रात का वो खीर और रोटी खाए हैं। अब देखिए 12 घंटा, 24 घंटा, फिर 12 घंटा, तो कल हम लोग 7 बजे 8 बजे पारण होगा इसका। हाँ जी। तो सुबह सूर्य जब उदय होगा उसके साथ ही व्रत खोला जाएगा? न, व्रत अर्घ देंगे, उसके बाद 1-2 घंटा के बाद ही घर जाएंगे, उसके बाद व्रत तोड़ेंगे इसका। जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बताया कि 36 घंटे का बिना जल के, बिना कुछ खाए ये व्रत जो है वो रखा जाता है। इधर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं, वो हर की पौड़ी पर भगवान सूर्य के जो अस्त हो रहे समय उनको यहाँ पर अर्घ दे रहे हैं।
पूजा कर रहे हैं और निर्जला जिसको बोलते हैं, बिना जल के और बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर व्रत जो है वो सूर्य जो उदय होगा उसको अर्घ देकर व्रत को जो है वो खोला जाएगा। तो हरी टीवी ने आज जैसा आपको दिखाया है किस तरीके से हर की पौड़ी चूंकि अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पर साल भर ऐसे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अब तो यहाँ पर सरकार द्वारा भी इसके विकास की बात की जा रही है कि यहाँ पर तमाम योजनाएं जो है वो धरातल पर जल्दी लागू होती हुई दिखाई देंगी और उसी के साथ साथ तमाम यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी की जाएंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ के कंजेस्टेड रहता है, काफी ज्यादा गंदगी जो है वो जब भीड़ जब यहाँ पर पहुंचती है तो वो देखने को मिलती है। कूड़ा उठाने की भी कोई ऐसी खास व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पर नई नई योजनाएं जो है वो हर की पौड़ी में क्षेत्र में आने वाली है। तो आज हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पर छठ का जो महापर्व जिसको मनाया जाता है वो आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। खास खबर को लेकर हर की पौड़ी से जुड़े हुए थे, फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।